अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप लोग बिल्कुल ध्यान से प्रॉपर डिस्कशन के साथ जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा या कोई भी इशू है, कोई भी पॉइंट रहता है तो लाजमन डिस्कस करें। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स कई दफ़ा जो है ना एक बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दूसरे को नहीं होती। ठीक है, लाजमन जो है डिस्कस करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर से क्लियर होती जाए। आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा कि लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें डिस्कस की, हम लोगों ने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की बात की और उसका यूज़ कैसे कैसे होता है और कैसे वो काम करता है, ये हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। अब उसी डिटेल को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को अगर याद हो कि हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो प्रिंट एफ के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रिंग की बात की थी। अब हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात की थी और एस्केप सीक्वेंस की बात की थी। आज के टॉपिक में हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंस को ही डिस्कस करना है। और एस्केप सीक्वेंस क्या चीज़ है जो आपके रिज़ल्ट को, जो आपके आउटपुट को फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, आपने कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले करना है। आप ये चाह रहे हो कि उसका एक लेटर जो है वो क्या हो, एक वर्ड जो है वो एक लाइन पे है, दूसरा वर्ड दूसरी लाइन पे, तीसरा वर्ड तीसरी लाइन पे। या आप ये चाह रहे हो कि अगर 10 अल्फाज हैं, 10 वर्ड्स हैं, तो उन 10 के दरमियान में स्पेस आ जाए। यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जो आप लोगों के पास एस्केप सीक्वेंस है, ये क्या होते हैं? स्पेशल करैक्टर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर्मेट करने के लिए स्ट्रिंग को, ताकि जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट किया जा सके, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाई जा सकें ताकि आपके आउटपुट मज़ीद क्लियर से क्लियर आ सके। जैसे फॉर एग्जांपल जी मेरे पास यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ पाकिस्तान इज़। अब यहाँ पे पाकिस्तान और इस इनके दरमियान में स्पेस लेके आना है ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर का हो जाए। यहाँ फिर मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान पहली लाइन पे आए और इस दूसरी लाइन पे आ जाए। ठीक है, आप अपने मैसेज को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप अपने रिजल्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं और इस तरह से ताकि वो थोड़ा सा उसकी लुक अच्छी हो जाए, ताकि वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एस्केप सीक्वेंस का। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होगा? वो करैक्टर जो आपके आउटपुट को फॉर्मेट करेंगे और वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? स्लैश से स्टार्ट होगा। ठीक है, कंपाइलर को कब पता चलेगा कि ये कोई एस्केप सीक्वेंस है? जब उससे स्लैश नज़र आएगी। जैसे ही स्लैश नज़र आ गई, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश होगी तो कमेंट हो जाएगा, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों के पास है सेम ऐसे ही लिखा नज़र आता है तो ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के पास स्लैश है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? कोई एस्केप सीक्वेंस है। अब ये डिफरेंट किस्म के एस्केप सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल आप अगर चाह रहे हो कि एक वर्ड आपका एक लाइन पे आए और दूसरा वर्ड आपका दूसरी लाइन पे आए, तो उसके लिए आप स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर चाह रहे हो कि एक स्टेप आप पीछे आ जाए, जैसे यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हमने ली हुई हैं जिसमें प्रिंट एफ और उसके अंदर स्लैश भी देखें, बैक स्पेस का एक एस्केप सीक्वेंस है। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा? एक स्टेप पीछे की तरफ जैसे ही आएंगे तो रिवर्स किया जाएगा और इस ओ को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस। बैक स्पेस अगर आपको याद हो तो आप लोगों के पास क्या है? जो बैक वाला करैक्टर होता है उसे क्या कर दिया जाता है? डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास स्लैश बी जो है वो क्या करेगा? बैक स्पेस का काम करेगा। उसके बाद स्लैश एन है न्यू लाइन पे आने के लिए। आपके पास स्लैश टी है, अगर आपने स्पेस देनी है करैक्टर्स के दरमियान में, वर्ड्स के दरमियान में, स्लैश टी का इस्तेमाल होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो मैसेज है वो सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल, सिंगल कोटेशन में रिप्रेजेंट हो, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि आपका मैसेज डबल कोटेशन में जो है उसके अंदर लिखा जाए तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट तरह के एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। अब इन्हीं को ही प्रैक्टिकली जो है वो देखते हैं और इन्हीं एग्जांपल्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या वाकई ही ये जो मैंने बातें की हैं क्या वाकई ऐसा होता है। और उसके बाद इसको डिस्कस करके इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जो है वो क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे। आप लोगों के पास ना वही बात आ गई कि कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। मकसद क्या है? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें आपको प्रीवियस वाली जो है वो दिखाई जाती हैं, मकसद उनका रिकॉल करना। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुना करें, देखा करें ताकि आप लोगों का लेक्चर जो है वो क्लियर से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जी बच्चों। अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो डिस्कस कर, अब उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है वो डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली रिव्यू करते हैं। आपके उन्हीं लाइन ऑफ कोड्स को हम क्या करते हैं? अपने कंपाइलर के ऊपर जो है वो लिखते हैं। लिखने के बाद हमने रन करके जो है वो चेक करते हैं कि हमें वही आउटपुट्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, जो एस्केप सीक्वेंसेस है वैसी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, उसी को ये करके जो है वो स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है
कि जो चीजें आपके सामने रखी गई हैं वो किस तरह से काम करती है, ताकि जब आप लाइन ऑफ कोड लिखो तो उस टाइम आपको पता हो कि अगर मैं ये एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो इस तरह से बिहेव या इस तरह से काम करेगा। हम लोग सबसे पहले अपने जो कंपाइलर है जिसका नाम टर्बो C++ है उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अपना जो कंपाइलर है टर्बो C++ उसे यहाँ पे रन किया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लाइन ऑफ कोड जो वो लिख दिया और वही लिखा है जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था। मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ये ना हो कि बोर्ड पे और बात की जा रही है, यहाँ पे और बात करूं तो आप में से कोई ना कोई जो है वो कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैंने वही लाइन ऑफ कोड जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अगर आप देखें ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपके पास वही है जैसी बोर्ड के ऊपर की, और बुक के अंदर भी सेम इस तरह की लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखी हुई है। और यही वर्किंग आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि वाकई ही असल में ऐसा होता है जैसा बुक के अंदर लिखा है, जैसा मैं बता रहा हूँ, या फिर आपके पास आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ देखें आपके पास प्रिंटफ का मतलब है ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है और जो भी डबल कोटेशन में लिखा है वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे चला जाएगा। लेकिन किस तरह से जाएगा, यहाँ पे देखें डबल कोटेशन में कुछ भी होता है वो एज इट इज स्क्रीन पे जाता है, लेकिन यहाँ पे हेलो के बाद क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है। तो ये क्या करेगा, इस आउटपुट को फॉर्मेट करेगा। किस तरह से फॉर्मेट करेगा कि /b जो अपनी वर्किंग करेगा कि वो बैक स्पेस की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देगा। क्या आपके पास है एक तो प्रीवियस कैरेक्टर है जो उससे /b के बाद वाला आपके पास पहले कैरेक्टर एक आ रहा है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, उस इफेक्ट को जो है वो क्या करेगा, आप इसके लाइन के ऊपर अप्लाई करेगा। उसके बाद आपके पास वर्ड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और आगे देखिए /n लिखा, /n इसलिए लिखा है ताकि अगर नेक्स्ट कोई आउटपुट और आ रही है तो वो क्या हो, नई लाइन पे आए, ताकि पता हो कि एक लाइन की आउटपुट कौन सी है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर सारी लाइंस की आउटपुट एक ही लाइन के ऊपर आ जाए तो आपको नहीं पता चलेगा कि एक पहली लाइन की आउटपुट क्या है, दूसरी की क्या है, तीसरी की क्या है, चौथी की क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो है प्रिंटफ, उसके बाद ये हेलो /b होने की वजह से ये क्या होगा, बैक स्पेस जो है उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, और ये जो ओ है /b जो है ना उससे आप लोगों के पास पहले ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन जो /f है ये फॉर्म फीड के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके पास एक्चुअली हमें नजर नहीं आता, लेकिन फंक्शनैलिटी कुछ ऐसे ही परफॉर्म कर रहा होता है कि अगर दो कैरेक्टर्स वर्ड्स के दरमियान में आपको /f लिखा हुआ नजर आएगा तो पहला जो हेलो है वो एक लाइन के ऊपर, एक आपके पास फॉर्म के ऊपर आ जाएगा, दूसरा जो है वो दूसरे के ऊपर आ जाएगा। लेकिन आउटपुट में हमें एक चीज के ऊपर ही ये दोनों जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन में हमें आउटपुट में क्या मिलता है, एक छोटे सी की जो है उसका सिंबल नजर आ जाता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, फॉर्म फीडिंग हो रही है। उसके बाद तीसरी लाइन जो है वो आप लोगों को मिलेगी कि वहां पे आप लोगों के पास है आप लोगों ने देखा होगा कि हेलो एक लाइन के ऊपर आ रहा होगा और वर्ड आप लोग देखेंगे कि दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से, /n एस्केप सीक्वेंस की वजह से। जो अगर आप एक चाह रहे हो कि आपके पास कुछ आउटपुट जो है एक लाइन पे आए, कुछ दूसरी लाइन के ऊपर आए, तो हम /n का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आगे /r जो है उसका इस्तेमाल, /r का मतलब है रिमूव कर देना, रिवर्स कर देना। रिमूव क्या करना कि /r से पीछे जितनी लाइंस लिखी है वो सारी की सारी जो है वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएगी। लाइन से मुराद ये है कि जितना टेक्स्ट लिखा है उस डबल कोटेशन के अंदर, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ वर्ड मिलेगा, हेलो जो है वो, क्योंकि इसके अंदर है ही हेलो वर्ड ना। ठीक है, तो वो क्या होगा कि हेलो वर्ड के अंदर में से जो हेलो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और वर्ड पीछे रह जाएगा। आगे आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप चाह रहे हो कि मैसेज आपका सिंगल कोटेशन में आए या डबल कोटेशन में आए, तो हम क्या करते हैं, / कोटेशन आगे वो मैसेज आ जाएगा। फिर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास है क्या लिखा हुआ आएगा, एंड पे भी स्टैटिक / और सिंगल क्वाट आ जाएगा। और आप चाह रहे हो डबल कोटेशन तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली वही मैकेनिज्म के / डबल कोटेशन, फिर मैसेज, फिर / और फिर डबल कोटेशन। और अगर आप चाह रहे हो कि एक पाथ सा बन जाए, ठीक है, ये स्पेशली जो लोग 10th के में डॉस पढ़ के आए हैं उन्हें पाथ का पता है कि एक जगह दूसरे का जाना होता है तो एक पाथ को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप चाह रहे हो कि ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो कि वो एक पाथ सा बन जाए, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये सी आपकी ड्राइव होगी और उसके आगे आप चाह रहे हो कि एक सिंगल / जो है वो लिखी हुई नजर आए, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डबल / लगा देते हैं। अब देखिए मैंने बात की कि डिफरेंट तरह के एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आउटपुट में वाकई हमें ऐसी ही फंक्शनैलिटीज मिल रही हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल पे गए, यहाँ पे एरर 0 वार्निंग 0, फिर हम इसे रन करते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि आउटपुट स्क्रीन सामने नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके आउटपुट को रिव्यू करते हैं। देखिए ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो सारे मैसेज आ चुके हैं जिसमें पहला हेल वर्ड लिखा है।
क्योंकि जैसे ये जो है आप लोगों के पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, दूसरे के अंदर आपके पास देखें हेलो और उसके बाद की का सिंबल बना हुआ है, ये /f की वजह से आ रहा है, जिसे हमने फॉर्म फीड का नाम दिया। उसके बाद हेलो और वर्ड जो है वो आप लोगों के पास, हेलो एक लाइन पे, वर्ड दूसरी लाइन पे, तो ये किसकी वजह से, /n की वजह से। उसके बाद देखें हमारे पास हेलो और वर्ड के दरमियान में स्पेस आ रही है, हेलो और वर्ड के दरमियान में क्या स्पेस है। यहाँ पे मैसेज देखें ये सिंगल कोटेशन में आ रहा है, तो ये स्लैश सिंगल क्वाट और एंड पे भी हमने क्या लिखा था, / सिंगल क्वाट, तो उसकी वजह से हमें ये चीज डबल, ये मैसेज सिंगल कोटेशन में मिल रहा है। और ये मैसेज देखें आपको डबल कोटेशन में मिल रहा है, इसमें हमने क्या लिखा था, स्लैश और आप लोगों के पास क्या है, डबल कोटेशन, फिर एंड पे भी स्लैश और डबल कोटेशन, और ये एक पार्ट सा बना हुआ है। तो ये डिफरेंट तरह के एस्केप सीक्वेंसेस की वर्किंग है, जो डिफरेंट तरह के बिहेवियर जो है आउटपुट के अंदर आप लोगों को शो कर रहे हैं, और आप लोगों के आउटपुट के अंदर डिफरेंट तरह की चेंजेस लेके आ रहे हैं, ताकि आउटपुट क्या हो, क्लियर से क्लियर हो, देखने वाले को फौरन से समझ आ जाए। यहाँ पे देखें ना, आप लोगों के पास जितने भी सारे आउटपुट, सारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स की जितनी भी आउटपुट्स आई हैं, वो सारी एक सेपरेट लाइन पे आई। ये क्यों सेपरेट लाइन पे आई हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, /n का इस्तेमाल किया। और याद रखिएगा, आप लाइन ऑफ कोड के अंदर एक आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है, उसके अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आप एस्केप सीक्वेंस भी जितनी जो से चाहे जितने चाहे आप यूज कर सकते हैं। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसी चेंजेस आप चाहते हैं वैसे ही आप करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, छोटा सा टॉपिक था प्रैक्टिकली जिसको हमने रिव्यू किया, एस्केप सीक्वेंस। एक चीज और आपने देखनी है, आपने डबल कोटेशन को कंफ्यूज नहीं करना। ये स्टार्ट में डबल कोटेशन लिखा हुआ है, ये किसके लिए, ये प्रिंट एफ के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि एज इट इज ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के आपके पास डबल कोटेशन, एंड पे ये डबल कोटेशन लिखा हुआ है, ये भी किसका है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का। ठीक है, यानी कि ये प्रिंट एफ के साथ आता है, उसके सिंटैक्स के साथ आता है। ठीक है, लेकिन ये जो /b है, ये आपके पास /t है, /r है, /n है, ये सारे क्या है, एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो आपके आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। उसके बाद आप लोगों के 1-2 असाइनमेंट भी है जो आपको बोर्ड की स्क्रीन, जब आप बोर्ड के ऊपर हम वापस चलते हैं तो वहां पे आप लोगों को नजर आएंगी, तो उनको लाजमन जो है वो आप लोगों ने परफॉर्म करके सेंड करना। ठीक है जी, आप चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ। जी बच्चों, हम लोगों ने चीज़ों को प्रैक्टिकली डिस्कस कर लिया, थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी तक हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की कि एस्केप सीक्वेंसेस कैसे काम करते हैं, हम लोगों ने /b को देखा। जैसे ही हमने /b को देखा तो उसने इस o को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बैक स्पेस। अगर हमें फॉर्म फीड देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिला, की का सिंबल मिला। अगर हम /n की हमने देखा तो वहाँ पे हमें क्या हुआ कि हेलो जो है वो एक लाइन पे और वर्ड जो है वो दूसरी लाइन पे। और उसके बाद /r ये रिमूव के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे आप लोगों के पास /r से पीछे जितना लिखा हुआ है ये सारे का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। फिर /t जो है वो हमने डिस्कस किया, और /t में हम लोगों ने ये देखा कि हेलो और वर्ड के दरमियान में क्या आ गई, स्पेस आ गई। फिर हम लोगों ने ये जो है ना सिंगल क्वाट को देखा, तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास ये जो मैसेज था ये सिंगल कोटेशन में हमें नज़र आया आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। फिर हम लोगों ने ये स्लैश और डबल क्वाट को स्टडी किया, तो वहाँ पे हमें ये जो मैसेज है ये किस तरह से लिखा हुआ नज़र आया, डबल कोटेशन में। और यहाँ पे हमें क्या नज़र आया, पास जो है वो बना हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि हर एक एस्केप सीक्वेंस एक फंक्शनैलिटी रखता है और वही परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई और फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है, स्पेशल करैक्टर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर्मेट करने के लिए, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए, किसको, आउटपुट। यानी कि आप चाह रहे हो कि जैसे आपके आउटपुट नज़र आए वैसे अगर आप उसके अंदर चेंजेस लेके आना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल होगा। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आपके पास स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ज़रूरी है। जैसे पूछ लिया जाता है जी /n किस लिए यूज़ होता है, /f किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, /t किस लिए यूज़ होता है। आप लोगों के पास /b जो है वो किस लिए यूज़ होता है। लेकिन आप जब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रोग्राम तो आप बना रहे होंगे, तो आपको ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं यही ज़्यादा जो है वो मिलेंगे। एक ये वाला, ठीक है, और उसके बाद एक ये वाला।
तो आप लोगों ने इनको ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार करना है और बाकी आपको कम से कम इतना ज़रूर पता हो कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस है, क्या फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करता है। अगर MCQs की आ जाए कि /B किस लिए यूज़ होता है, /T किस लिए यूज़ होता है, आपके पास डबल स्लैश किस लिए यूज़ होता है, आपके पास /F जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, अगर आपने मैसेज को डबल कोटेशन में लिखना है तो उसके लिए हम कौन सा जो है वो एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज़ करेंगे, तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों ने लाजमन देख लेना। उसके बाद आपके पास बोर्ड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखे नज़र आ रहे होंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंस या लिस्ट सम एस्केप सीक्वेंसेस। तो आपने इन एस्केप सीक्वेंसेस के नाम लिख देने हैं तो वो आप लोगों के पास लिस्ट में आ जाएगा आंसर जो आप लोगों ने लिखना है। और व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंस, तो वो आप लोगों के पास यही है कि स्पेशल करैक्टर्स हुआ करते हैं जो फॉर्मेट करते हैं स्ट्रिंग को, ताकि आउटपुट जो है वो उसको क्या कर दिया जा सके, उसके अंदर कोई चेंजेस लाई जा सके। और आप लोगों के पास ये जो पूरा टॉपिक है ये किसके ऊपर बेस कर रहा है, एस्केप सीक्वेंसेस के ऊपर। इससे पीछे हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल किया। जैसे ठीक है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज आप लोग D का यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ होता है आपको ये पता होना चाहिए। परसेंटेज आप लोग F यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पे यूज़ होता है। और उसके बाद अगर आपके सामने कोई वैल्यू लिखी है और साथ में फील्ड विद स्पेसिफायर की मदद से आपको कहा गया है कि इसको रिप्रेजेंट करें, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू आउटपुट में किस तरह से मिलेगी। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ें। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर कमेंट लाजमन करें ताकि आप लोगों को उसका आंसर मिल सके। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा और वो टॉपिक क्या है, यहाँ तक जो बात हमने की है वो इन आउटपुट के रेलिवेंट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि आप किस तरह से इनपुट अपने प्रोग्राम को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।